Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी तक हम लोगों ने पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट तक पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किस प्रकार हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं। तो देखिएगा वीडियो ध्यान से। आप लोग डालते हैं हेडिंग हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिएगा इसका हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस, इसमें मिल जाता है आप लोग को सब्जेक्ट, इसके साथ में आ जाता है विल या शैल, और मिल जाता है आपको इसमें परफेक्ट को देख करके लगाते इसमें हम लोग हैव, और इसके बाद में आता वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, कॉम्प्लीमेंट एंड ETC। तो स्ट्रक्चर होता है आपका एक्टिव वॉइस का। देखते हैं इसका हमारा पैसिव कैसे बनता है। तो पहले हमारे इसमें क्या आएगा, दो ऑब्जेक्ट में से कोई हमारे यहाँ पे एक आगे ऑब्जेक्ट आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पैसिव का सब्जेक्ट, या बोलते हैं प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस बनाना। इसके बाद में मिल जाता है आपको विल या शैल, और साथ में इसके आता है हैव, और इसी के साथ में आता है पैसिव वॉइस में बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म दोनों में आपका सेम आता है। थर्ड फॉर्म एक्टिव में भी पैसिव में भी। इसके बाद में क्या आएगा, आपका बचा हुआ दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद में आएगा बाई, और देन आएगा आपका यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच जाएगा पीछे आपका एक्टिव का, जो बन जाता है करके हमारे प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, और लास्ट में आता है कॉम्प्लीमेंट और ETC। तो देखिए पहले इसमें हमारा क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा, विल शैल आएगा, साथ में क्या आएगा हैव, और साथ में इसके पैसिव में आएगा बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म दोनों में सेम आएगा। बचा हुआ हमारा एक ऑब्जेक्ट आएगा, बाई आएगा, और आपका यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच जाएगा आपका बाई के बाद में, और हमारा यहाँ पे आएगा कॉम्प्लीमेंट ETC। एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। लिखा है शी विल हैव कंप्लीटेड हिज, इसमें आएगा आपका सी के साथ में हर होमवर्क। लिखा है शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, अपना वह गृह कार्य पूरा कर चुकी होगी। तो देखिएगा इसमें आपका ये सी क्या है, आपका जो एक्टिव का सब्जेक्ट है, और विल क्या है, कल बताया गया था आप लोग को, जहाँ कहीं सब्जेक्ट मिल जाएगा आई और वी, उनके साथ लगा देंगे हम लोग शैल, और सब में लगाते हैं हम लोग विल। ठीक है। इसके बाद में हमारा आ गया हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया है, एक ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद में आ गया आपका कुछ भी नहीं, फुल स्टॉप आ गया, ये हो गया आपका। इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो क्या करेंगे, पहले इसमें हम लोग अपना ऑब्जेक्ट कहाँ लाएंगे, हम लोग सबसे आगे। तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे हर होमवर्क, इसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा, हमारा आएगा विल या शैल। तो इसमें हमारा क्या आएगा, विल या शैल, इसमें आएगा विल। इसके बाद तुरंत क्या आएगा, हैव, और साथ में आएगा बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म दोनों में सेम आएगा कंप्लीटेड। इसके बाद में आएगा बाई, और सी को चेंज कर देंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में, बन जाएगा हर। तो देखिएगा पहले आपका बताया गया था ऑब्जेक्ट आ गया, आपका ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद में आपका विल शैल आ गया,
हैव आ गया, बीन आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, देन फिर क्या आ गया आपका प्रोनाउन का। देखिएगा आप लोग यहाँ पीछे सी का हमारा ऑब्जेक्ट आ गया हर। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग इसका। लिखा है राहुल विल हैव मेट टू मोहन देयर। कह रहा राहुल विल हैव मेट टू मोहन देयर, राहुल वहाँ मोहन से मिल चुका होगा। तो देखिएगा इसमें हमारा राहुल क्या है, ये आपका एक्टिव का सब्जेक्ट है, और आपका ये विल क्या है और हैव क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब है, और मेट क्या है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और आपका यहाँ मोहन क्या है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, और देयर क्या है, कॉम्प्लीमेंट ETC, यहाँ कुछ भी मान लेंगे इसको हम लोग, ये हमारा है। इसका पैसिव कैसे बनेगा हमारा, पहले हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पहले इसका एक्टिव का ऑब्जेक्ट आगे आएगा, तो उठाएंगे सिर्फ मोहन को, टू को ही हम लोग छोड़ देंगे, मोहन आगे आ गया। इसके बाद तुरंत क्या आ गया है, विल से लेगा हमारा यहाँ पे विल, और साथ में आएगा पैसिव में हैव, और आएगा बीन। इसके बाद में क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा क्या आएगा, मेट। इसके बाद में जो हमारा टू लिखा है, इसके जस्ट बाद में इसको हम लिख देंगे। इसके बाद में आएगा बाई, और क्या करेंगे, एक्टिव का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा हमारा, पैसिव का ऑब्जेक्ट। तो राहुल कहाँ हमारा आएगा, पीछे आएगा। इसके बाद में आएगा देयर और फुल स्टॉप। तो देखिएगा आपका पैसिव में क्या हो गया, पहले आ गया है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आ गया विल, सेल आपका आ गया, उसके बाद में आ गया हैव बीन, साथ में आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन क्या आ गया आपका यहाँ पे बाई, उसके बाद में एक्टिव का हमारा सब्जेक्ट आ गया पीछे राहुल, उसके बाद में आ गया आपका बचा पार्ट देयर। एग्जाम्पल आगे देखते हैं हम लोग। लिखा गया है द गर्ल्स विल हैव संग a song in school. The girls will have sung a song in school. लड़कियां स्कूल में गीत गा चुकी होंगी। तो देखिएगा आपका इसमें फिर से देखते हैं हम लोग, हमारा द गर्ल्स इसमें क्या है, इसका ये सब्जेक्ट है, और आपका इसमें विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे संग क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और इसमें आ सॉन्ग क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और इन द स्कूल क्या है, इन स्कूल क्या है, ये आपका मान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट और ETC है। पैसिव कैसे बनेगा इसका, फिर से हम वही काम करेंगे। पहले हमारा इसमें क्या आएगा, इसका आ जाएगा आगे हमारा ऑब्जेक्ट आएगा आ सॉन्ग। अब बताइए साथ में अपने क्या ले लेगा, ये विल या सेल, ले लेगा विल। इसका तुरंत क्या आ जाएगा, देखिएगा आप लोग, तुरंत आएगा हमारा पैसिव में हैव बीन। इसके बाद तुरंत क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, यहाँ पे संग का संग आएगा। इसके बाद में आएगा बाई, और क्या कर देंगे, सब्जेक्ट कर देंगे अपना यहाँ पे हम पीछे लिख देंगे द गर्ल्स। इसके बाद में आएगा इन स्कूल, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो देखिएगा पैसे में क्या कर दिया हमने, लिख दिया पहले इसका ऑब्जेक्ट, लिख दिया विल सेल, उसके बाद में आएगा हैव बीन, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, देन क्या आ गया आपका एक्टिव का सब्जेक्ट पीछे आ गया, उसके बाद बचा हुआ यहाँ पे पार्ट आ गया। तो इस प्रकार बन गया हमारा अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस। तो अब पढ़ते हैं इसका हम नेगेटिव सेंटेंस।
देखिए इसमें हमें क्या करना है, विल शैल के बाद में आएगा नॉट, और सेम ऐसे आएगा पैसिव में भी नॉट। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस लगा देना आपको विल शैल के बाद में एक्टिव में भी नॉट एंड पैसिव में भी नॉट। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लिखा है सी विल हैव। अब देखिएगा यहाँ पे नेगेटिव माइनस नॉट कहाँ पे आएगा, आएगा तुरंत आपका विल शैल के बाद में आएगा, तो यहाँ पे ये गलत है। नॉट इसके बाद में आएगा हैव। कुकड द फूड। लिखा है सी विल हैव लिखा है सी विल नॉट हैव कुक्ड द फूड। उसने खाना नहीं पकाया होगा। ठीक, मीनिंग इसकी आएगी। इसका पैसिव कैसे बनेगा, पहले हमारे इसमें क्या आएगा इसका ऑब्जेक्ट। बता दे रहे हैं आप लोग को। देखिए आपका सी क्या है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, और देखिए विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और आपका इसमें है भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट क्या है, जो निगेशन का भाव दिखाता है वो हमारा नॉट है। ये कुक्ड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और हमारा सबसे मेन इसमें क्या है, द फूड है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहले पैसिव में हमारा क्या आएगा एक्टिव का आपका ऑब्जेक्ट आएगा, आगे आएगा। ठीक, बनेगा आपके पैसिव का वो सब्जेक्ट। पहले आएगा द फूड, इसके बाद तुरंत क्या आएगा, देखिए लिखा गया हमारा विल सेल। इसके बाद में आएगा नॉट, और क्या आएगा साथ में, आएगा हैव बीन, और क्या आएगा तुरंत हमारा इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा कुक्ड, और इसके बाद में आएगा बाई। फिर क्या कर देंगे हम लोग, सी को चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्टिव में पीछे बन जाएगा हर, ये बन गया। तो पहले आ गया आपका पैसिव में यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल सेल आ गया है, विल आ गया, उसके बाद में नॉट, साथ में आ गया हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, और पीछे क्या आ गया आपका, यहाँ लिख दिए हैं प्रोनाउन का आपका यहाँ पीछे ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, एग्जाम्पल आगे देखते हैं हम लोग। लिखा है वी सेल नॉट हैव इनवाइटेड टू ऑल आवर फ्रेंड्स। लिखा है वी शैल नॉट हैव इनवाइटेड टू ऑल आवर फ्रेंड्स। बोल रहा है कि हम अपने सभी मित्रों को आमंत्रित नहीं कर पाए होंगे या नहीं किए होंगे। तो देखिएगा इसमें आपका ये वी क्या है, ये आपका एक्टिव का सब्जेक्ट है, शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट क्या है, निगेशन का भाव दिखाता है आपका वो नॉट है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसमें आपके लिखा है यहाँ पे ये क्या है आपका इनवाइटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे देखिए ये चीज़ क्या आपका पूरा यहाँ पे टू ऑल आवर फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पैसिव कैसे बनेगा, पहले हमारा आएगा आगे ऑब्जेक्ट, तो आएगा ऑल आवर फ्रेंड्स, टू को वहीं छोड़ देंगे हम लोग, प्रीपोजिशंस हमारा अपनी जगह पे यहाँ पे वो बना रहता है। तो पहले हमारा आ गया ऑल आवर फ्रेंड्स, इसके बाद तुरंत क्या आएगा विल सेल, तो आएगा विल। ठीक है, बता दिया गया था आप लोग को, जब आपको सब्जेक्ट मिलेगा बताया गया था आई या वी, तब मिलेगा आपको सेल, और सब में लगाते हैं हम लोग विल। इसके बाद में आएगा नॉट है तो नॉट आएगा, और साथ में आएगा हैव बीन। इसका तुरंत क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। इसके बाद में आ गया
जो बचा था आपका टू, यहीं पे उसको हम सेम कॉपी कर दिए। इसके बाद में आ गया बाई, और क्या कर दिया हमने, वी को चेंज कर दिया पीछे प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट में, बन गया हमारा ये अस, और लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। ठीक, तो पहले हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आ गया विल सेल निगेटिव, नॉट, साथ में आ गया हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, और जो था आपका टू वहीं पे लिख दिया गया। उसके बाद में आ गया बाई, और वी को चेंज कर दिया हमने पीछे अस में। ठीक है, एग्जाम्पल आगे देखते हैं हम लोग। लिखा है राम विल नॉट हैव किल्ड रावणा। रावण को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में रावणा। तो लिखा है राम विल नॉट हैव किल्ड रावणा, राम रावण को नहीं मारे होंगे। ठीक, मीनिंग इसकी ये आएगी। अब देखिएगा इसमें राम क्या है, एक्टिव का सब्जेक्ट है, विल सेल हेल्पिंग वर्ब, नॉट निगेटिव का भाव दिखाने के लिए नॉट लगाते हैं हम लोग, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, किल्ड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये रावणा क्या है, ये आपका सबसे मेन जो हमारा इसके लिए है वो ऑब्जेक्ट है। तो पहले हमारा क्या आएगा, पहले आएगा एक्टिव का, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा आगे, लिख देंगे रावणा। इसके बाद में आएगा इसके साथ में विल, निगेटिव है तो नॉट। इसके बाद तुरंत क्या आएगा, लिख दिया गया यहाँ पे आएगा हैव बीन। इसके बाद तुरंत क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड। इसके बाद तुरंत आएगा बाई, और क्या हमारा आएगा, ये आपका सब्जेक्ट जाएगा पीछे, बनेगा पैसिव का ऑब्जेक्ट, तो लिख दिया जाएगा राम और फुल स्टॉप। ठीक है, तो पहले आ गया इसका ऑब्जेक्ट, उसके बाद में विल सेल निगेटिव में नॉट, साथ में आ गया हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, और आ गया बाई, उसके बाद में क्या आ गया आपका राम, पीछे लिख दिया गया, आके बन गया उसका ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा चेंज हो गया इसी प्रकार से पैसिव वॉइस में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसमें पढ़ेंगे हम लोग एस या नो टाइप, एस या नो टाइप। देखिए हमें इसमें करना क्या होता है, एक्टिव में क्या करना होता है, हमें अपना जो हेल्पिंग वर्ब हमारा विल सेल है उसको निकाल देते हैं सब्जेक्ट के बाहर। कहने का मतलब कि हेल्पिंग वर्ब जो आपका था विल सेल वो आ गया आपके सब्जेक्ट के बाहर, और लास्ट में इसमें हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। सेम यही काम हम लोग करते हैं अपने पैसेज वाइज में। क्या करेंगे, निकाल देंगे इसमें अपना हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाहर, लिख देंगे यहाँ पे हम इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और लास्ट में इसमें हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। देखिए इतना काम दोनों में करना रहता है, बस क्या कर देना, हमको निकाल देना है विल सेल को सब्जेक्ट के बाहर और लगाना लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेम ऐसे करना पैसिव में भी, निकाल देना आपको विल सेल के बाहर, मतलब विल सेल निकाल देना बाहर, और क्या लगाना लास्ट में इसमें लगाना क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। लिखा है विल यू नॉट हैव ब्रोकन दैट टॉय, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल यू नॉट हैव ब्रोकन दैट टॉयज, दैट टॉयज कहना गलत होता है हमारा, लिखते हैं इसको हम दैट टॉय। ठीक, क्योंकि टॉयज कहेंगे तो लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पे इसके लिए दोज। ठीक, ये सही आपका है। अब देखिए इसमें हमारा क्या लिख दिया, पहले हमने एक्टिव में, पहले देखिएगा आ गया आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल सेल आ गया, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आ गया, निगेटिव में नॉट आ गया, और आ गया इसके बाद में हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया है, और हमारा यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव कैसे बनेगा हमारा,
वही काम करना है हमें। पहले क्या लगाना है इसमें, लगाना है विल सेल। तो देखते हैं हमारे इसमें ऑब्जेक्ट क्या लिखा गया है, दैट बॉय। ये क्या ले लेगा अपने साथ में, विल या सेल लेता, ये विल बताया हमने आपको। देखिए आप इसको ध्यान रखिए थोड़ा अच्छे से आप लोग। जब सब्जेक्ट मिलेगा आई वी, वहाँ सिर्फ सेल आएगा बस, और सब में हमारा आएगा विल, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट कोई प्लूरल हो। ठीक है, दोनों जगह हमारा आएगा विल ही आएगा। तो लगा देंगे यहाँ पे हम लोग विल। इसका तुरंत क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा, लिखा गया देख लीजिए, ये आएगा दैट टॉय। इसका तुरंत क्या आएगा, निगेटिव है तो नॉट। इसके बाद तुरंत आएगा पैसिव में हैव बीन। इसके बाद में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद में आएगा बाई, और क्या आएगा हमारा, ये यू पहुंच जाएगा आपका पीछे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो देखिए पहले हमारा क्या आ गया, इसमें विल सेल आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में नॉट आ गया, और आपका यहाँ पे हैव बीन आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, प्लस हमारा क्या आ गया, प्रोनाउन का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ गया है। एग्जाम्पल आगे देखते हैं हम लोग। लिखा गया है सेल आई नॉट, सेल आई नॉट ईटन द फूड विद यू देयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। कह रहा है कि सेल आई नॉट, हैव नहीं लगाया हमने, इसमें लगाइएगा यहाँ पे हैव ईटन द फूड विद यू देयर। क्या मैं वहाँ आपके साथ खाना नहीं खाया होऊंगा या खा चुका होऊंगा, यहाँ दोनों मीनिंग इसकी आती है। तो देखिएगा आपका इसमें ये क्या है, आपका सेल हेल्पिंग वर्ब है, आई क्या है, एक्टिव का सब्जेक्ट है जो कि हमारा एक प्रोनाउन है, नॉट बताया गया आपका, निगेटिव नॉट हमारा आता है, हैव क्या हमारा है, हेल्पिंग वर्ब है, ईटन क्या है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और हमारा द फूड क्या है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और विद यू क्या है, ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसमें देयर क्या है, कॉम्प्लीमेंट ईटीसी। तो देखिएगा इसमें दोनों ऑब्जेक्ट आपके आ गए हैं, पहला भी और दूसरा भी। ठीक है, अब देखते हैं पैसिव कैसे बनता है हमारा दोनों ऑब्जेक्ट का। तो पहले इसमें क्या करेंगे, पैसिव में हम लोग लगा देंगे, पहले क्या हम लोग लगा देंगे विल सेल। दोनों ऑब्जेक्ट लेंगे, चाहे ले लेंगे हम लोग द फूड, चाहे ले लेंगे यहाँ पे हम लोग विद यू। ठीक है, दोनों लेगा साथ में अपने विल ही लेगा। तो लगाएंगे पहले हम लोग यहाँ पे विल, इसका तुरंत क्या आएगा, ले लेंगे अपना हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा द फूड, निगेटिव लगा देंगे इसमें हम नॉट, साथ में आएगा हैव, और आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें आएगा साथ में बीन भी लगाएंगे हम लोग, आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन। इसके बाद देखिए हमारा क्या आएगा, इसमें बचा ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आएगा, तुरंत वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में आएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे इसके लिए हम लोग विद यू, इसके बाद में आएगा बाई, और क्या कर देंगे, आई को चेंज कर देंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव में, बन जाएगा मी, और लास्ट में आएगा देयर क्वेश्चन मार्क। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट रहेंगे हमें यही काम करना है, एक ऑब्जेक्ट क्या कर देना, हमें ले आना अपना यहाँ पे आगे, दूसरा हमको वहीं पे छोड़ देना है, ये आपको काम जरूर करना है इसमें। तो देखिए पहले हमारे इसमें क्या गया है, विल सेल आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, निगेटिव में नॉट आ गया, हैव बीन आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बचा हुआ दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया, और बाई आ गया, फिर क्या आ गया हमारा पीछे हमारे प्रोनाउन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, लास्ट में आगे बचा पार्ट देयर आ गया। एग्जाम्पल आगे देखते हैं हम लोग। लिखा है विल दिस गर्ल नॉट
हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स टुडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। कह रहा है कि विल दिस गर्ल नॉट हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स टुडे, क्या यह लड़की आज कपड़ा नहीं धोई होगी। हिंदी मीनिंग इसकी आएगी ये। इसका पैसिव कैसे बनेगा बताएगा तभी आप लोग को। देखिए बताया हमारे इसमें विल सेल क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारा दिस गर्ल इसमें क्या है, एक्टिव का सब्जेक्ट है। नॉट निगेटिव दिखाता आपका, इसमें हमारा हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वॉश्ड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और द क्लॉथ्स क्या हमारा इसमें है, ये है आपका ऑब्जेक्ट एंड ये आपका है कॉम्प्लीमेंट ETC। पैसिव कैसे बनेगा इसका, पहले आएगा विल सेल तो लगाएंगे इसमें हम लोग विल, इसका तुरंत क्या आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा पीछे का आगे आएगा द क्लॉथ्स। इसके बाद नेगेटिव है तो लगाएंगे हम लोग नॉट। एंड इसके बाद में आता आपका हैव बीन। इसके बाद तुरंत आएगा क्या आएगा, आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉश्ड। और इसके बाद तुरंत आएगा बाई, फिर क्या कर देंगे, सब्जेक्ट को भेज देंगे हम पीछे, यहाँ पे बन जाएगा उसका ऑब्जेक्ट, आएगा दिस गर्ल। इसके बाद में आएगा यहाँ बचा हुआ पार्ट टुडे और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। इतना कर देना देखिए हमें, पहले इसमें क्या लगा देना है, पैसिव में लगाना है विल सेल। इसके बाद तुरंत हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, निगेटिव है तो नॉट, साथ में आएगा हैव बीन, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, आएगा बाई, उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा पीछे। उसके बाद में आएगा आपको बचा हुआ पार्ट जो भी लिखा जाएगा, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। इस प्रकार बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव का भी ये पैसिव वॉइस। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव का WH टाइप। WH टाइप देखिए हमें इसमें करना क्या होता है, इसमें हमारा सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। उसके बाद तुरंत हमारे साथ में क्या आएगा, इसके हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि लिखा गया पहले आपका यहाँ पे। सेम पैसे में ही काम करते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा और हमारे साथ में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, इतना करना बस आपको लगाना है दोनों में क्वेश्चन वर्ड बस। ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। इतने काम करने इसमें बस आपको, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। लिखा है वाई विल सी नॉट हैव कॉल्ड यू देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि वाई विल सी नॉट हैव कॉल्ड यू देयर, वह वहाँ तुम्हें क्यों नहीं बुलाई होगी। इसकी हिंदी मीनिंग ये होगी। तो देखिएगा हमारा इसमें ये वाई क्या है, एक्टिव का हमारा। देखिए पहले हमारे इसमें क्या आ गया है, क्वेश्चन वर्ड आ गया। इसका तुरंत हमारे इसमें क्या आ गया है, हेल्पिंग वर्ब आ गया। इसका तुरंत हमारे इसमें क्या आ गया है, सब्जेक्ट आ गया जो कि प्रोनाउन हमारा है। इसके बाद में नॉट है, उसके बाद तुरंत हमारे इसमें क्या आ गया है, हेल्पिंग वर्ब आ गया हैव, साथ में तुरंत हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और लास्ट में हमारा क्या है, हमारा बचा पार्ट ETC है ये। ठीक, इसका पैसिव कैसे बनेगा, पहले इसमें क्या आएगा देखिएगा आप लोग, दोनों हमारा सेम है तो पहले हमारे इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा। इसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा, आएगा हमारा विल सेल। तो देखिए हमारा इसमें क्या आएगा, यू के लिए क्या आता है, विल या सेल, विल आता है। इसके लिए आएगा विल, इसके साथ तुरंत आएगा ऑब्जेक्ट, आ जाएगा यू, और निगेटिव है तो नॉट, साथ में आएगा हैव बीन। इसके बाद तुरंत आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। इसके बाद में लिख देते हैं साथ में इसके हम देयर और बाई, और फिर क्या हमारा आएगा यहाँ पे सी को चेंज कर देंगे पीछे हम लोग
हर में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये जो देयर हमारा यहाँ पर भी ठीक है और पीछे इसके यहाँ पर भी ठीक रहता है, दोनों जगह हमारा वो सही ही रहेगा। तो देखिए पहले हमारा इसमें पैसिव में क्वेश्चन वर्ड आ गया, विल सेल आ गया, आपका ऑब्जेक्ट आ गया, निगेटिव का नॉट आ गया, हैव बीन आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, उसके बाद तुरंत क्या आ गया है हमारा कॉम्प्लीमेंट आगे आ गया है, इसके बाद तुरंत बाई आ गया और लास्ट में हमारा क्या आ गया है सी को चेंज कर दिया इसमें हम ऑब्जेक्टिव केस में हर में। ठीक है, एग्जाम्पल आगे देखते हैं हम लोग। लिखा है व्हेन शैल वी नॉट हैव प्लेड फुटबॉल देयर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि देखिए पहले इसमें हमारा क्या आ गया है क्वेश्चन वर्ड, विल सेल, सब्जेक्ट, निगेटिव में नॉट, तुरंत आ गया हमारा यहाँ पे हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, लास्ट में आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सी। बोल रहा है व्हेन शैल वी नॉट हैव प्लेड फुटबॉल देयर, हम वहाँ फुटबॉल कब नहीं खेले होंगे। इसकी हिंदी मीनिंग ये आएगी। इसका पैसिव कैसे बनेगा, पहले इसमें हमारा क्या आएगा लिखा गया ना आपका, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा व्हेन, इसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा विल या शैल। तो देखिए इसमें हमारा क्या लेगा फुटबॉल के साथ में ले लेगा विल, इसके बाद तुरंत आएगा ऑब्जेक्ट फुटबॉल, इसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा निगेटिव है तो नॉट आएगा और साथ में क्या आएगा हैव बीन, इसके बाद तुरंत क्या आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे प्लेड, इसके बाद में लिख देंगे हम बाई, फिर क्या करेंगे वी को चेंज कर देंगे पीछे ऑब्जेक्टिव केस में अस और लास्ट में आएगा बचा हुआ पार्ट देयर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पहले देखिए इसमें हमारा क्या आ गया क्वेश्चन वर्ड, साथ में विल सेल, तुरंत आपका ऑब्जेक्ट आ गया, निगेटिव नॉट आ गया और हैव बीन आ गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, उसके बाद क्या कर दिया हमने पीछे चेंज कर दिया वी को हम लोग अस में, लास्ट में देयर और क्वेश्चन मार्क आ गया। आगे लिखा गया है हु विल हैव ब्रोकन दिस चेयर टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि हु विल हैव ब्रोकन दिस चेयर टुडे, आज यह कुर्सी किसने तोड़ी होगी। ठीक है, इसका पैसिव कैसे बनेगा बताया गया था आप लोग को इससे पहले भी, बताइए क्या बनेगा आप लोग का, हु बन जाता आपका स्पेशली में बाई हुम, इसके बाद तुरंत क्या आता है आएगा हमारा विल सेल। देखिए पूरा बाई होम क्या बन गया हमारा पैसिव में, अभी बन गया पूरा क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद तुरंत आएगा विल सेल। तो देखिए हमारे इसमें क्या लेगा दिस चेयर में ले लेगा विल, आएगा विल, इसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आएगा दिस चेयर, इसके बाद में नॉट है नहीं छोड़ देंगे हम लोग, क्या लगाएंगे यहाँ पे हैव बीन और इसके बाद तुरंत हमारा क्या आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोकन और लास्ट में आएगा बचा हुआ पार्ट टुडे और क्वेश्चन मार्क। बाई को हम लोग दोबारा इसमें रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, बताया गया आपका हु चेंज हो गया बाई होम में, इसके बाद में आ गया हेल्पिंग वर्ब विल सेल, इसके बाद तुरंत आ गया ऑब्जेक्ट और साथ में आ गया है हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बचा हुआ पार्ट टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बन गया हमारे भी पैसिव वाइज में।